नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं झारखंड के भौगोलिक उपनाम। यानी कि झारखंड में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिसके उपनाम हैं, दूसरे दूसरे नाम से उसको भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक में हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं और टोटल 25 प्लस प्लस को हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको भौगोलिक उपनाम से संबंधित कुछ दूसरा वीडियो या फिर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही 25 प्रश्नों में से प्रश्न बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए चालू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेतरहाट को झारखंड के छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये उपनाम है पहाड़ियों की मल्लिका। किसको कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेतरहाट को। झारखंड में नेतरहाट को पहाड़ियों का मल्लिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो देखिए, भारत का जो पिट्सबर्ग कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को इस्पात नगरी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जमशेदपुर को भारत का क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्री वहाँ पे इस्पात के लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरम्बे। कोरम्बे को जाना जाता है छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची को। झारखंड के रांची शहर को मोटरिस्ट पैराडाइज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है? क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। सही उत्तर है ऑप्शन ए, चतरा को छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सारंडा को। सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा शहर कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न तो सबके मन में चल रहा होगा कि भाई धनबाद इसका आंसर है, और ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही उत्तर है, धनबाद। झारखंड में धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखिए, मंदिरों के शहर के नाम से जो जाना जाता है वो है देवघर जिला। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, मंदिरों का गांव के नाम से कौन जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न ये बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं। मंदिरों का शहर और मंदिरों का गांव। मंदिरों का शहर तो देवघर है, लेकिन मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मल्लुटी को। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है, मल्लुटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर यहाँ पे मल्लुटी में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमशेदपुर को झारखंड में खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की राजधानी के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजमहल। राजमहल को बंगाल की राजधानी के रूप में जाना जाता है या फिर इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? तो झारखंड महादेव के नाम से जो जाना जाता है वो है वैद्यनाथ धाम। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, धनबाद। धनबाद में जहां भी आप जाइएगा, कोल फील्ड का क्या है, वहां पे खदान मिलेंगे, बहुत कोयला निकलता है, झरिया नंबर 1 पर है। तो शहर को कौन सा शहर को कहा जाता है खदानों का शहर? धनबाद को। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर। किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रांची शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंडा पुजारियों का नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो जहाँ पे पंडा पुजारी अधिक हैं, कौन सा शहर को इस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बासुकीनाथ को। बासुकीनाथ को जाना जाता है पंडा पुजारियों की नगरी के नाम से। अगला प्रश्न है, कारखानों का कारखाना के नाम से किसे जाना जाता है या फिर कौन सा जाना जाता है? तो कारखानों का जो कारखाना है वो है HEC। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है, HEC को कारखानों का कारखाना के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर एवं झारखंड के खजाना के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का रूर एवं झारखंड का खजाना के नाम से
जाना जाता है छोटा नागपुर पठार को। ऑप्शन ये यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का शेफील्ड के नाम से कौन जाना जाता है? भारत का शेफील्ड के नाम से किसे जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भेंडरा को। भेंडरा को कहा जाता है भारत का शेफील्ड। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है, क्या है प्रश्न, झारखंड के किस शहर को कारखानों के शहर के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? कारखानों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का शिमला के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? झारखंड के शिमला के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए रांची को। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटा नागपुर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जलप्रपात का नाम है। बूढ़ा घाघ के नाम से कौन जाना जाता है? सही उत्तर है लोध जलप्रपात, ऑप्शन ये। आप लोध जलप्रपात कहिए या फिर बूढ़ा घाघ जलप्रपात कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो दोस्तों बताइए 25 प्रश्न में कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे? लगभग सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यही परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपने यदि इसको अच्छी तरह से देखा होगा तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विद्यार्थी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।